देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा था। टॉपिक का नाम क्या था? हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ठीक है, वहां पे एक फॉर्मूला मिला था, I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है, तो मैंने कहा था कि उस टॉपिक के ऊपर, उस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, या तो प्लेलिस्ट में चेक करना, पूरा का पूरा वीडियो है वहाँ पे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन आईआईटी लेवल के होंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? आपको कहा इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ओके, तो रेडियस कितना दिया गया? 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, ये दिया गया। फिर आपको पूछा, बोला विथ ए स्पीड ऑफ 2.2 इंटू 10⁻6। स्पीड कितना? स्पीड 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बोला। आपको पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मालूम है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल में देखो, कहानी ये था, आपको पूछा करंट निकलने दिया ना आपको, तो कहानी ये है, करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज बाय टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये जानते हो आप, और दे के भी रखा क्वेश्चन में। ओके, लेकिन करंट निकलने के लिए हमें और क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम तो नहीं दिया, हमें क्या दिया? आर और फी। आर मतलब रेडियस जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है, और फी मतलब क्या? फी मतलब स्पीड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यानी करंट को निकलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें टाइम चाहिए। तो टाइम निकलने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है, तो जानते हो टाइम पीरियड? अगर नहीं जानते हो तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, टाइम पीरियड का जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग, वो क्या है? एक्चुअल मीनिंग है टाइम रिक्वायर्ड। ओके, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, या इसे लिख दो, फॉर 1 रिवॉल्यूशन। ओके, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। तो 1 रिवॉल्यूशन या 1 रोटेशन को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होंगे, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का जो क्लास में पीरियड होता है ना, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, है ना, तो इसके मीनिंग क्या है? पीरियड क्यों बोला? क्योंकि कुछ समय बाद, दैट इज अगेन रिपीटिंग, क्लासेस आर रिपीटिंग आफ्टर एन इंटरवल, या तो सम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो जो 1 आवर के बाद फिर एक क्लास, 1 आवर के बाद फिर एक क्लास, ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो इसका मीनिंग ये है कि 1 आवर इज द टाइम पीरियड। ठीक है, फैन का पंखा घूम रहा है। ठीक है, तो फैन का पंखा जो घूम रहा है, एक रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन करने के लिए जितना टाइम चाहिए होंगे, उसे क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। जैसे जो अर्थ है, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, तो एक राउंड घूमने के लिए अर्थ को कितना टाइम चाहिए? 1 ईयर। ठीक है, तो वो जो 1 ईयर है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? एक्चुअल में टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, ये एक सर्कुलर पार्ट है। ओके, इसका एक रेडियस है। ओके, तो इस सर्कल पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, ऐसे घूम रहे हैं, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे? दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। वही तो है ना, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना है? 2 पायर। ठीक है, तो बेसिकली डिस्टेंस कितना होंगे? डिस्टेंस इज 2 पायर। ओके, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 पायर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। फिर एक राउंड घूमने के लिए, यानी 2 पाई आर डिस्टेंस घूमने के लिए जितना टाइम चाहिए होंगे, उसे हमने क्या कहा? टाइम पीरियड। यस, वही तो कहा। तो बेसिकली आप लिख सकते हो, जो वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला है, वो क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अगर वो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो टाइम कितना चाहिए होंगे? टाइम पीरियड। यस, 2 पाई आर। क्यों? बिकॉज 2 पाई आर मतलब एक राउंड, एक राउंड घूमने के लिए जो टाइम चाहिए होंगे, उसे हम लोग टाइम पीरियड लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर 2 राउंड घुमा तो टाइम पीरियड कितना होंगे? 2t होंगे। ठीक है, तो अभी देखो, यहाँ पे जो जो क्वांटिटी हमें मिला, वहाँ से हम लोग t इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई r बाई वी।
ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। बुक में भी ये क्वेश्चन करा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्ट डिटेल्स में समझा नहीं थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझेंगे, है ना। तो हमें वही तो चाहिए, फील चाहिए, है कि नहीं। तो देखो, जो टाइम का वैल्यू आएंगे अभी कितना आएंगे, तो टाइम का फॉर्मूला ये आएंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, उसके लिए मिटाना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहाँ पे जो आई है, आई निकलने दिया हमें, है कि नहीं। तो चार्ज की जगह पे क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ई है, हमें मालूम है ये। ठीक है, फिर टाइम पीरियड टी को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल की जगह पे ये लिख देंगे 2 पाई आर बाई फी लिखेंगे, फी ऊपर जाएंगे, है कि नहीं। फिर नीचे क्या रहेंगे, 2 पाई आर रहेंगे। अभी तो आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास सब कुछ है अभी। ठीक है, तो देखो आई की जगह पे क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई भी बाई ट्वाइस पायर। तो ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वी कितना देके रखा, 2.2 इंटू 10⁻6। ओके, 2.2 इंटू 10⁻6। ओके, डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे, पाई की वैल्यू कितना 22/7 लिख दो, फिर इंटू आर, आर कितना रेडियस देके रखा ना, 5 इंटू 10⁻11। ओके, तो इसे कैलकुलेट कैसे करोगे अभी। ओके, तो कैलकुलेट करना अगर टफ लगता है, मैं टेक्निक सिखा देता हूँ। ठीक है, तो टेक्निक क्या है कैलकुलेट करने के लिए, कि आप पहले जो नंबर से उसको आगे लिख लो। ठीक है, 2.2 है ना, 10 टू द पावर ये 19 है, -19, और यहाँ पे कितना है 6, तो कितना हो जाएंगे, -13 हो जाएंगे। ठीक है, नीचे कितना आएंगे, नीचे 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10⁻11, ये तो है। ठीक है, तो अगर आप 7 को ऊपर लेके जाओ, इसको भी ऊपर लेके जाओ, कितना आएंगे 1.6 इंटू 2.2 इंटू 7 को ऊपर लेके गया ना, इंटू इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल बिकम 10⁻+ -2 आएंगे। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएंगे ना, तो -2 आएंगे। नीचे क्या होंगे, 2 इंटू 22 इंटू 5 होंगे। ठीक है, तो अभी 22 और 22 को कैंसिल आउट कर सकते हो, कैसे करोगे, 22 और 22 को। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करने से आएंगे आंसर 0.1 आएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर यहाँ पे भी कुछ डाउट है, एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये जो 16 है इसको 1.6 को 16 लिखा, 2.2 को 22 लिखा, इंटू 7 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 22 है, इंटू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे, 10⁻⁻4 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक डेसिमल हटाया, यहाँ से एक डेसिमल, तो फिर यहाँ पे -4 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, ओके, तो अभी देखो 22 आराम से कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल आउट करो, कितना होंगे 8, तो फिर 8 7 जा कितना होंगे 56/5 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो आंसर कितना आएंगे 5 1 जा 5, फिर डेसिमल दोगे, डेसिमल नहीं, 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, यानी आप बोल सकते हो जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, 1.1 टू डेसिमल को यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, 10⁻⁻ कितना आएंगे -3। ओके, तो ये करंट की वैल्यू है, निकल गया, और इसका ऐसा यूनिट क्या होंगे एम्पियर। ठीक है, तो इतना है आंसर, कर पाओगे आराम से। यस, तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में ईएमएफ की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये ईएमएफ की कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन अलग अलग है ना। तो एक बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा होंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो कम होंगे। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है, अच्छे से हम लोग समझेंगे, तो कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, वहाँ पे एकदम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो देखना, आप लोग देखते रहना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू।